नमस्कार, हर हर महादेव। आइए मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से अच्छे रहेंगे। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है, मेरा पूर्व का विषय ही रहेगा आज भी। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था धैर्य के बारे में कि हमारे जीवन में धैर्य का कैसा महत्व है। और आज मेरा जो है, जो मनुष्य जीवन के जो 6 गुण हैं, उन 6 गुणों में से धैर्य वाला गुण आपने कल सुन लिया, और आज मैं आपको एक गुण और बता रहा हूँ जिसका नाम है उद्यम। उद्यम मतलब होता है मेहनत। मित्रों, हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो वस्तु हमें प्राप्त होती है, उसका जितना सम्मान हम करते हैं उतना सम्मान हम उस वस्तु का नहीं करते हैं जो वस्तु हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, यानी बिना मेहनत के प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, मेरा आपसे सबसे पहला निवेदन यह है कि हम तो मेहनत करते ही करते हैं, तो आज के समाज को देखते हुए और इस नए युग को देखते हुए हमें अपने बच्चों में भी यह संस्कार डालना है। यह भी एक प्रकार का संस्कार है कि हम बच्चों को मेहनत करना सिखाते हैं और कैसे हमको सिखाना चाहिए। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा कि मेहनत करने से, अर्थात उसकी जो सफलता होती है, उस सफलता का हमारे जीवन में कितना महत्व है और मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कितना सम्मान हम उसका करते हैं। तो मेहनत हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है और मेहनत ही एक ऐसा अंग है हमारे जीवन का जिससे हम अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों को यह मेहनत के बारे में तो अवश्य ही सिखाना है। तो मेहनत करना हमारे जीवन का सबसे प्रथम एक अंग है। तो एक बार एक व्यापारी था। वह व्यापारी ने अपने जीवन में बहुत उद्यम करके, बहुत मेहनत करके अपने परिवार को बहुत सुंदर सुख सुविधाएं उनको प्राप्त कराई थी और बहुत ही मेहनती वह व्यापारी था। और उस व्यापारी की अपनी पत्नी और उसका एक पुत्र और उसकी एक पुत्री थी। वह बड़ा प्रसन्न रहता था, पर एक चीज़ से वह थोड़ा सा असंतुष्ट रहता था कि उसका जो पुत्र था वह बहुत ही आलसी था, बहुत ही आलसी। तो उसे लगा कि इसको कैसे मैं मेहनती बनाऊं। वह मेहनत करना कम पसंद करता था वह, क्योंकि उसको अपने पिता के द्वारा, जो उसके पिता के द्वारा जो कमाई की है, उससे उसको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता था। और कभी उसको व्यापारी ने अपने व्यापार करने के समय में अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे पाया, क्योंकि वह अपने कमाने में ही लग गया, अपने परिवार के भरण पोषण में ही वह व्यस्त रहता था। तो वह अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे पाया। तो एक दिन व्यापारी के मन में विचार आया कि मुझे अपने पुत्र को मेहनत करना सिखाना है और कैसे मैं इसको सिखाऊं। उसने अपने मन में विचार किया, बहुत सोचा। सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि अब इस विचार को प्रयोग में किया जाए। तो व्यापारी ने अपने पुत्र को बुलाया और उससे कहा, देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें हमारे साथ हमारे कार्य में अब हमारा हाथ बटाना है, इसलिए अब तुमको मेहनत करनी है। आज तक तुमने जितना आलस्य किया था उस आलस्य को त्यागना होगा और अब अपने मेरे साथ कार्य को करना होगा। तो मैं आज तुमको एक कार्य सौंपता हूँ और इस कार्य को करने के बाद जब तुम घर लौटोगे तभी तुम्हें आज शाम को भोजन मिलेगा। यद्यपि तुमने इस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं किया तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा और व्यापारी अपने व्यापार को चला गया। और जब वह पुत्र को पता चला कि आज मुझे शाम को भोजन नहीं मिलेगा अगर जब मैं कुछ करके नहीं आऊँगा, कोई कार्य करके नहीं आऊँगा, तो व्यापारी ने उससे कहा था कि आज अगर तुम एक सोने का सिक्का कमा के लाओगे तो तुम्हें शाम का भोजन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो वह अपने माता के पास गया और माता से कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कार्य सौंपा है, मैं इस कार्य को अब कैसे करूं। तो माता जी ने अपने पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्र को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि जाओ, तुम घर से चले जाओ,
शाम को लौट कर जब आओगे तो अपने पिताजी को यह सोने का सिक्का लौटा देना, जिससे तुम्हारे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। तो वह बड़ा खुश हुआ और सोने का सिक्का लेकर के घर से निकल गया और दिन भर इधर उधर घूम करके शाम को जब वह घर वापस लौटा तो अपने पिता के पास गया। पिताजी ने पूछा कि जो मैंने तुम्हें कार्य सौंपा था तुमने कर दिया? तो उन्होंने कहा पिताजी हाँ मैंने कर दिया, आपने कहा था कि एक सोने का सिक्का कमा के लाना, तो मैंने ये कमा लिया। तो अपने पिताजी के हाथ में उसने रख दिया। पिताजी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया, अब तुम एक काम और करो, इस सोने के सिक्कों को तुम कुएं में फेंक दो। तो जैसे ही व्यापारी ने ऐसा कहा तो उसके पुत्र ने उस सोने के सिक्के को कुएं में फेंक दिया और वो अपने फिर कक्ष में चला गया। फिर व्यापारी ने कहा कि यह एक ही दिन में सोने का सिक्का कमा के लेके आ गया है, ये कैसे इसने कमाया, इसके बारे में पता किया जाए। तो उसने कुछ समय इंतज़ार किया, उसका पता किया तो पता चल गया कि उसकी माता ने ही उसको सोने का सिक्का दिया था। तो अब उसने युक्ति बनाई कि इसकी माता ने इसको सोने का सिक्का दिया और मुझे पकड़ा दिया। तो उसने अपनी पत्नी से कहा व्यापारी ने कि अब तुम कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर में चले जाओ, अर्थात अपने मायके चले जाइए, और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तब तुम आओगे। तो व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा और उसकी पत्नी जो है अपने माता पिता के घर वो चले गई। और फिर जब वो अपने माता पिता के घर गई तो राजा ने अपने पुत्र से फिर कहा कि आज भी तुम्हें मैं एक कार्य सौंप रहा हूँ, तुम एक सोने का सिक्का कमा करके जब घर को लेके आओगे तो तभी तुम्हें आज का भोजन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो वह पुत्र जो है फिर दुखी हो गया, उन्होंने कहा अब कहाँ से लाऊंगा। तो अपनी यह बात उसने अपनी बहन को बताई और उसकी बहन ने भी अपने भ्रातृ प्रेम में आकर के एक सोने का सिक्का दिया और कहा शाम को पिताजी को लौटा देना। और वह सोने का सिक्का लेकर के घर से निकल गया और जैसे ही शाम हुई, शाम को फिर लौट करके अपने घर आया, अपने पिताजी के पास जा करके कहा पिताजी देखो मैं सोने का सिक्का कमा के लेके आया हूँ, अपने पिताजी को दे दिया। पिताजी फिर प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, अब इस सोने के सिक्के को भी आप कुएं में डाल दीजिए। तो पुत्र ने उस सोने के सिक्के को भी कुएं में फेंक दिया। व्यापारी ने फिर पता करना शुरू किया कि आज यह सोने का सिक्का कहाँ से लाया। तो व्यापारी को पता चल गया कि व्यापारी की पुत्री ने अर्थात उसके ही बहन ने उसको वो सोने का सिक्का दिया था। तो व्यापारी को बड़ी चिंता हो गई, यह तो बड़ा आलस्य है इसके अंदर, इसका आलस्य दूर होने वाला नहीं है। तो व्यापारी ने फिर युक्ति बनाई कि कहा अपनी पुत्री से भी कहा कि जाओ अब तुम अपनी माता के साथ अपने ननिहाल चले जाइए और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो अपनी माता को लेकर के तुम वापस हमारे घर लौट के आ जाना और उनका जो पुत्र था वो साथ में रहेगा। तो अब व्यापारी की पुत्री भी अपनी माता के वहाँ चले गई अपनी माता के साथ। और कुछ दिन के बाद फिर व्यापारी ने अपने पुत्र से फिर कहा कि देखो आज भी तुम्हें वही कार्य करना है, घर से जाना है और कार्य करके मेहनत करके पैसे सोने के सिक्कों को कमा के लाना है और तभी तुम्हें आज शाम का भोजन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आज वह पुत्र बड़ा चिंतित हो गया। पहले तो उसने अपनी माता से ही कहा, फिर दूसरी बार में अपनी बहन से कहा, लेकिन अब उसको देने वाला अब कोई है ही नहीं। और वह पुत्र वहाँ से घर से चला गया और जा कर के अब वह अपने लिए कुछ काम को वो खोजने लगा, ढूंढने लगा। तो उसे कुछ ऐसा काम मिला ही नहीं। वह दिन भर इधर उधर भटकते रहा, ढूंढते रहा। तो एक समय में कोई एक नागरिक एक बोझा लेकर के कहीं जा रहे थे, तो वो आवाज़ लगा रहे थे कि कोई मेरा बोझा को अगर जब स्थान पर पहुंचा देगा तो मैं उसको पैसा दूंगा। तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके पास गया और कहा कि मैं आपके सामग्री को, आपके सामान को मैं छोड़ देता हूँ आपके घर तक और आप मुझे उसका पैसा दीजिए। तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका वो जो बोझा था काफ़ी भारी था और अपने सिर पर रख करके काफ़ी दूर भी जाना था और वह उसके घर तक गया और रास्ते में उसको लगा कि यह तो बहुत ही कठिन काम है, अब न जाने यह मुझे कितने रुपए देंगे। और ऐसा सोचते सोचते वह उसके घर तक पहुंच गया और सामान को वहां रख दिया और उस नागरिक ने उसको 50 रुपये उस दिन उस सामान के दे दिए। तो 50 ही रुपये लेकर के वह शाम को जब घर पहुंचा तो घर पहुंच करके अपने पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा बताओ पुत्र आज क्या कमा के लाए। तो जैसे ही पुत्र ने कहा पिताजी आज मुझे बहुत कठिन कार्य करना पड़ा और मैं आज ये 50 रुपये कमा करके लेके आया हूँ। तो पिताजी ने कहा बहुत बढ़िया, अब तुम इस 50 रुपये को भी कुएं में फेंक दीजिए।
जैसे ही पिताजी ने ऐसा कहा तो वह पुत्र जो है हिचकिचाते हुए अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस पैसे को कमाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसलिए मैं इस पैसे को कुएं में नहीं फेंक सकता हूँ। तो जैसे ही उस पुत्र ने कहा तो व्यापारी ने कहा कि पुत्र, जिस तरह मेहनत के कार्य को करने के बाद तुम्हें इस पैसे को कुएं में फेंकने में का मन नहीं करता है, और इससे पहले जब तुम सोने के सिक्के उससे भी ज़्यादा कीमती होते हैं तुमने कमा के लाए, और मेरे कहने पर तुमने बिना सोचे समझे ही वह कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वह उसमें तुम्हारी मेहनत नहीं लगी थी। और आज तुम्हारी मेहनत लगी है तो तुम बेहिचक तुमने यह अपने पैसे को नहीं फेंकने के बारे में मुझसे कहा। तो मेहनत करने के बाद जो सफलता हमें प्राप्त होती है तो हम उस वस्तु का, उस सफलता का बहुत सम्मान करते हैं, और जो हमें बिना मेहनत के सफलता प्राप्त हो जाती है या फिर हमें जो कोई भी वस्तु प्राप्त होती है हम उसका उतना सम्मान नहीं करते हैं, जिससे कि फिर हम धीरे धीरे हमें मेहनत करना कम अच्छा लगता है और हम मेहनत कम करते हैं, और जिससे कि हम आलसी होते जाते हैं, और फिर जिसमें आगे जा कर के हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि मेहनत के बारे में अवश्य ही आज के इस युवा पीढ़ी को छोटे छोटे बच्चों से ही बताने का प्रयास करें, और जब छोटे बच्चों से ही हम इसके बारे में बताएंगे और उनको मेहनत करना सिखाएंगे तो आगे जा कर के वो बहुत मेहनत करेंगे, और जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति की जो शिक्षा है, यह शिक्षा आगे तक रहेगी और हमारा सनातन धर्म भी आगे तक यह बरकरार रहेगा। तो आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि आज की नई पीढ़ी को यह हमारे जो मनुष्य जीवन के गुण हैं, इन गुणों के बारे में अवश्य बताएं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी और मेरी बात को आगे तक पहुँचाने का आप प्रयास करेंगे। इस प्रयास को मैं, अब मेरा भी यह प्रयास है तो मेरे साथ इस प्रयास को आप भी करेंगे तो इसमें मुझे भी सफलता प्राप्त होगी, और आगे जाकर के भविष्य में आप सभी लोगों को भी यह सफलता प्राप्त होगी। और आज की वीडियो में मैं उद्यम के बारे में आपको बताया, तो इस अगली जो मेरी वीडियो होगी, अगली वीडियो में आपको तीसरा गुण मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे मनुष्य जीवन के जो 6 गुण हैं, उन गुणों का महत्व मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आप सभी लोग इसी तरह से मेरे साथ यह प्रेम संबंध बनाए रहेंगे और आगे भी बने रहेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है वे धन्यवाद के पात्र हैं, और जो भी जिनके पास भी मेरी यह वीडियो पहुंचती हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जानने वालों में इसको शेयर करें, और जो बेल आइकन है जिससे कि आप तक मेरी आने वाली नई नई वीडियो आप पर पहुँचे, तो बेल आइकन भी अवश्य दबाएँ। इसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।